आइए मेरे साथ, मैं भी रीड करता हूं इसको। देखिए केस स्टडी क्या है। केस स्टडी कुछ इस तरीके से है, कहता है मिस्टर सुमित ग्रोवर ऑन्स एंसेस्ट्रियल हाउस। एंसेस्ट्रियल यानी मतलब उनको आपके विरासत में मिला है ये, ठीक है। एंसेस्टर्स से, उनके फैमिली से है, ठीक है, मिला है वो उनको, ठीक है। ऑन एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही कन्वर्टेड इट इनटू अ होटल। तो किसी ने उनको एडवाइस दिया, उनके किसी दोस्त ने, कि क्यों ना इस प्रॉपर्टी को, इस घर को, गोवा में है तो क्यों ना एक इसे होटल में कन्वर्ट कर लिया जाए, कुछ रिनोवेशन होगा, उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, ये होटल में कन्वर्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं ऐसा। देखिए आगे क्या कहता है ये, कहता है होटल वॉज रनिंग स्मूथली एंड रेवेन्यू फ्रॉम द होटल हेल्प हिम टू इंक्रीज हिज इनकम। तो रेवेन्यू आने लगा, प्रॉफिट्स आने लगे होटल से, तो उनकी इनकम बढ़ने लगी। ऑन हिज डेथ, कहता है उनकी डेथ पर, ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी होटल वाज इनहेरिटेड बाय हिज थ्री सन्स। अब उसके बाद, उनकी डेथ के बाद, ये जो होटल है, ये प्रॉपर्टी है, उनके तीन बच्चों को चली गई, इनहेरिट हो गई, ट्रांसफर हो गई। एल्डेस्ट है इसमें राज, फिर सेकंड नंबर पर समीर है, और यंगेस्ट है राहुल। कोई बात नहीं, नाम दे दिए उन्होंने। who continued the business as joint Hindu family business. Now, name the law which governs Hindu joint Hindu family business। तो आपको पता है हिंदू सक्सेशन एक्ट है हमारे पास, इसके लिए वो गवर्न करता है इसको, ठीक है। Then, who among the three brothers has right to control? उनमें से किसके पास राइट टू कंट्रोल है? तो सबसे बड़ा भाई, क्योंकि एल्डेस्ट, एल्डेस्ट यानी राज। और तीसरा क्या है जी, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ थ्री ब्रदर्स। तो जो तीन ब्रदर हैं उसमें से जो है हमारे पास, ये जो राज है, राज अनलिमिटेड, और उसके अलावा जो ये समीर और राहुल है, समीर एंड राहुल, इनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड, ठीक है। यानी इनका बिजनेस में जो हिस्सा है वही डूब सकता है, बस घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है इनको। तो क्या केस स्टडी समझ में आई आपको? बताइए जी। आंसर देख सकते हैं आप, आंसर आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, अगर आपने गो थ्रू कर लिया हो तो मुझे बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। Yes, sir. ठीक है जी, देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। जो हमारा अगला है टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, क्योंकि आपने हमारे साथ अभी तक देखो, हमने दो टाइप के बिजनेस आपके साथ पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा आपके साथ, Sole proprietorship. हाँ बिल्कुल, सोल प्रोप्राइटरशिप। और दूसरा हमने पढ़ लिया आपके साथ अभी, Hindu undivided family business.
ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो आपने देखा कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो क्या है, वो देखिए जरा। स्टार्ट करें आगे। चलिए जी, हमारे पास यहां पर अगला जो आता है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, एक बार देखिएगा। बंद है सभी का, ठीक है। हाँ जी, तो अगला आप आ जाइए। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बाद अगला आता है पार्टनरशिप। अब जब हम पार्टनरशिप आपके साथ पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप ना दो तरह की होती है। एक तो होती है नॉर्मल पार्टनरशिप, नॉर्मल वन, जो कि गवर्नड होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। एक और है हमारे पास, इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसे शॉर्ट में LLP बोला जाता है और इसको गवर्न करता है LLP एक्ट 2008। 2008 में आ गया था LLP एक्ट, ठीक है ना, वो गवर्न करता है इसको, ठीक है। तो अब हमें कौन सा करना है, हमें ये नॉर्मल वाला पार्टनरशिप पढ़ना है आपके साथ या LLP वाला जो है ये पढ़ना है। देखिए हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये आपके यहां पर नहीं है, इसे आप आगे पढ़ेंगे चलकर, ठीक है। चलिए, तो आइए मेरे साथ पार्टनरशिप पर आ जाइए। ये पेज नंबर 61 थोड़ा सा खराब है आई बिलीव, मैं एक बार दूसरा पेज निकाल लूं। आप मीन टाइम इसको एक बार गो थ्रू करें सारे बच्चे। हाँ, अपनी बुक से रीड कीजिए, मैं दूसरा पेज निकाल लेता हूँ। हाँ जी, तो पार्टनरशिप को अगर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है आपके साथ, इस पर चर्चा करें। हम क्या पढ़ेंगे आपके साथ इस चैप्टर में, उस पर एक बार ध्यान देते हैं। पार्टनरशिप के रिलेशन में सबसे पहले तो हमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है आपके साथ। मीनिंग कह लीजिए इसे आप, डेफिनेशन की बात कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे पार्टनरशिप पर, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको पार्टनरशिप। अच्छा, एक चीज और मैंने बतानी है आपको। आप ये जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, यहां नाम था लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये जो नॉर्मल वाली पार्टनरशिप है ना, इसमें लायबिलिटी कैसी होती है बेटा, Limited. अनलिमिटेड। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए,
तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, एक बार आप रीड कीजिए इसको। हाँ जी, सबसे पहले तो पार्टनरशिप के नॉर्मल मीनिंग को देखें। नॉर्मली पार्टनरशिप क्या है? नॉर्मली पार्टनरशिप या नॉर्मल पार्टनरशिप से अच्छा है मैं आपको एक बिजनेस जो इसकी डेफिनेशन दी है। हमें ना पार्टनरशिप एक्ट में हमारे पास एक एक्ट है जिसका अभी मैंने ऊपर चर्चा भी की थी आप लोगों से, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें डिफाइन किया गया है, किसको डिफाइन किया गया है? पार्टनरशिप को। क्या होती है पार्टनरशिप, तो उसकी डेफिनेशन को जरा देखें। कहा गया है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, is a relation between two or more persons. जो डेफिनेशन दी गई है उसमें लैंग्वेज कैसी है सुनिए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा। पार्टनर बनने के लिए वन और मोर नहीं करेंगे, कई बच्चे याद नहीं रहता कई बार डेफिनेशन में, तो वन और मोर लिख देते हैं उसको। वन और मोर नहीं, वन और मोर अगर आप कहेंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। चलो पहले मैं सारी बातें लिख दूं इस डेफिनेशन की, फिर वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to, who have agreed to share profits of business, who have agreed to share profits of business carried on by all or any one of them, or any one of them acting for all. हाँ जी, तो ये डेफिनेशन दी है हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। आई बिलीव सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी हुई है आपको। एक्ट के अंदर ना सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस, तो सेक्शन 4 में सेक्शन 6 है। सो यस सर, फिर मैंने गलत बता दिया, सेक्शन 4 बताया है तो सेक्शन 6 है, तो सेक्शन 6 कीजिए। चलिए, तो सेक्शन 6 में आपको ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है जी। चलिए, अब ये जो पार्टनरशिप के बारे में हम बातें कर रहे हैं आपसे, इसे एक बार समझिएगा अच्छे से। अब मैंने डेफिनेशन लिखी, तो इस डेफिनेशन में क्या क्या क्रिटिकलिटीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें एक बार डिस्कस करें। पहली बात तो ये कि यहां पर कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए। पार्टनरशिप एक या एक से ज्यादा लोगों में नहीं होती, क्योंकि एक तो फिर एक ही हो गया ना, पार्टनर कैसे हुआ, तो सोल प्रोप्राइटर हो गया। इसलिए टर्मिनोलॉजी में, लैंग्वेज में हमेशा क्या होगा, टू और मोर पर्सन, तो वन और मोर नहीं करना। दूसरा, अब जो ये पार्टनरशिप पे आते हैं, वो कहते हैं पार्टनरशिप में किस लिए आए हैं, कहते हैं हम प्रॉफिट शेयर करने के लिए आए हैं। किसके? बिजनेस के। यानी बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस का एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है। आपने दो दोस्तों ने मिलकर एक कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और प्रॉपर्टी खरीदकर बाद में कुछ सालों बाद बेच दी, तो ये बिजनेस नहीं कहलाता। दो यू हैव अर्न इनकम, आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, बट ये बिजनेस नहीं है। तो पार्टनरशिप कब कहलाएगी? जब बिजनेस होगा, ठीक है। अब ये जो बिजनेस है ये कैरी किया जा सकता है, यानी चलाया जा सकता है। इस बिजनेस को कैरी ऑन करना, यानी कि कैरी ऑन करने से मतलब क्या हो गया, रन करना। इस बिजनेस को रन किया जा सकता है बाय ऑल, सभी भी चला सकते हैं मिलकर, या फिर और
एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कुछ या कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होगा? एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है जी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। क्या ये बात समझ में आती है? बताइए। क्या पार्टनरशिप के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने कही कि कम से कम दो लोग चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, उस बिजनेस को सभी मिलकर भी चला सकते हैं या कोई कुछ लोग भी चला सकते हैं इस बिजनेस को? ठीक है, आगे चल सकता हूं मैं? तो 4 पॉइंट रिपीट करना। फोर्थ वाला, ये वाला पॉइंट रिपीट करना है, राइट? यस सर। ठीक है, मैंने ये कहा कि जो बिजनेस है ना वो कैरी ऑन किया जा सकता है, यानी बिजनेस कैन बी रन, ठीक है, बाय ऑल। सभी सारे देखो पार्टनर है तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं, नहीं चला सकते? कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो सभी मिलकर बिजनेस चला सकते हैं। या तो सभी मिलकर चलाएंगे या फिर और आ गया ना वर्ड बीच में, वर्ड बीच में क्या आ गया? और आ गया। या फिर और एनी वन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। सबके बिहाफ पर, यानी माना जाएगा कि सबने उसे परमिशन दी है, सबके बिहाफ पर वो काम कर रहा है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, अब आते हैं आगे। अच्छा, चीजें थोड़ी ठीक ठाक चल रही हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ आवाज वगैरह ब्रेक हो रही हो? ऐसा तो नहीं है? नो सर। चलिए फिर ठीक है। कभी कभी इश्यू आ सकता है, एट दैट टाइम यू कैन आस्क मी टू रिपीट, बट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों के लेवल पर। ज्यादा आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए। अब ये आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई पीपल go into partnership? Why people go into partnership business? Why? क्यों जाते हैं लोग पार्टनरशिप में? When we all know, Shall I repeat? मैं अभी जानवी आपसे आंसर लेता हूं। मैं अभी उसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर रहा था बेटा, ठीक है? तो एक बार ऐड ऑन कर दूं, फिर मैं आपसे आंसर लेता हूं, ठीक है? हाँ जी, तो मैं कह रहा था आपको, हम क्यों जा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस में? when when we see or people say that number of time partnership do not go well। क्यों जाते हैं पार्टनरशिप में? जब नंबर ऑफ टाइम, हम खुद भी देखते हैं, लोगों से भी सुनते हैं कि पार्टनरशिप है ना ज्यादा लंबे समय चलती नहीं है बहुत बार, फिर भी क्यों जाते हैं लोग पार्टनरशिप बिजनेस में? नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन।
सर एक तो हमारे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही शेयर्स मिलते हैं हमें प्रॉफिट्स में, और एक लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। नहीं, लायबिलिटी पार्टनरशिप में, सुनना ध्यान से, पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो है ना वो अनलिमिटेड होती है। आप बताइए। फिर ये पॉइंट ही समझ में नहीं आया अनलिमिटेड वाला। हाँ, अनलिमिटेड वाला लायबिलिटी वाला वही पॉइंट चल रहा है जो सोल प्रोप्राइटर में था, जो एचयूएफ में था। अनलिमिटेड का मतलब वही है कि अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है और उसमें की भरपाई बिजनेस में जो पैसा लगा है उससे नहीं हो पाती, तो घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे, घर बेचना पड़ सकता है और फिर पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। सर लेकिन पार्टनरशिप में तो ऐसा होता है ना कि जितने परसेंट शेयर किया है उतना ही प्रॉफिट, उतने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा और उतनी परसेंट लायबिलिटी होगी। हाँ, उतनी परसेंट मिलेगी, उतना ही परसेंट कह सकता हूं मैं। हबी, आपको हबी के लिए समझाने के लिए मैं कहता हूं, मानो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। 3 पार्टनर हैं, इसका शेयर है 50%, इसका शेयर है 30% और इसका शेयर है 20%। ये शेयर है। कैपिटल कितनी लगा रखी है इन्होंने? इसने लगा रखा है मानो 5 लाख, इसने मानो लगा रखा है 3 लाख और इसका मान लेते हैं इसमें लगा रखा है 2 लाख, मान लेते हैं, ठीक है। लॉस, लॉस इन बिजनेस रुपीज 40 लाख। बताओ, 40 लाख का लॉस हो गया बिजनेस में, तो जितना प्रॉफिट लेते हो उतना लॉस भी लोगे, तो 40 में से 50%, तो इसका लॉस में हिस्सा कितना हो गया? ए का हिस्सा लॉस में कितना हो जाएगा? ए का 20 लाख, ठीक है। इसका 12 लाख और इसका 8। अब बताओ, इसने कितना लगा रखा था बिजनेस में? 5 लाख, तो ये घर से कितना लाएगा? 15 लाख। ये घर से कितना लाएगा और ये घर से कितना लाएगा? 6। बात समझ में आती है मेरी कुछ आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो अगर बात समझ में आती है तो आप, अगर बात समझ में आई तो ये देखिए कि घर से मतलब लिमिट नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बिजनेस में नुकसान हो गया तो पैसा घर से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। चलो और पॉइंट बताओ अब। Why we go into such business? Question still in existence. क्वेश्चन फिर वही है आप लोगों के सामने। पता है अच्छे से लोग पार्टनरशिप में धोखा मिलता है, पार्टनरशिप लंबे समय तक चल नहीं पाती, बट फिर भी हम पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जाते हैं। सर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं नया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एक ये बात जरूर कह सकते हैं आप लोग, ये बात जरूर कह सकते हैं कि सर कि लेस कैपिटल से भी काम चल सकता है, लेस कैपिटल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि अपने पास अकेले के पास इतना पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने कुछ लोगों को मिला लिया, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया, तो कम कैपिटल से काम चल जाता है।
बिल्कुल कहा। और कोई कुछ कहना चाहता है तो बता सकता है। सर पार्टनरशिप इसलिए भी हो सकती है क्योंकि दो मतलब जो पार्टनर्स है उनके व्यूज सेम हो। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है। वो तो पार्टनरशिप के लिए हो गया। तो मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप में कुछ फायदे मिलते हैं आपको जो कि सोल प्रोपराइटर में नहीं थे। सोल प्रोपराइटर में आपके पास लिमिटेड कैपिटल हुआ करती थी। सोल प्रोपराइटर की देखो बात करो तो सोल प्रोपराइटर जो था वहां कैपिटल जो थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि आपकी एक लिमिट है, कहीं ना कहीं तो आपकी कैपिटल लिमिट हो जाएगी। पार्टनरशिप में आपके पास मोर कैपिटल यू कैन गेट एज कंपेयर टू सोल प्रोपराइटर। आप ज्यादा कैपिटल ले सकते हैं। दूसरा, रिस्क। रिस्क जो था यहां पे सोल प्रोपराइटर में अलोन था। यहां पे क्या होता है, रिस्क शेयर हो जाता है। कल को फायदा होगा तो भी सब में बटेगा और नुकसान होगा तो भी सब में बटेगा। अकेले नहीं डूबेंगे आप, लोग आपका साथ देने के लिए होंगे। तो पार्टनरशिप क्यों एग्जिस्टेंस में आया था? क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ आपको एडवांटेजेस हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि सोल प्रोपराइटर में नहीं थी। यानी सोल प्रोपराइटर की लिमिटेशंस के कारण पार्टनरशिप में लोग बिजनेस में आने लगे। यहां अकेले थे आप, यहां जो मैनेजमेंट संभालना पड़ता था वो अकेले करना पड़ता था। यहां पे मैनेजमेंट बाय मोर पीपल, ज्यादा लोग मिल जाते हैं आपको चीजें संभालने के लिए। यहां पे अकेले परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है, देखिए सोल प्रोपराइटर से ज्यादा कंटिन्यूटी पार्टनरशिप की रहती है। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। जो सोल प्रोपराइटर की जो बिजनेस की लाइफ है, लाइफ जो है ये शॉर्ट है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। यहां की लॉन्गर लाइफ है। यहां पे मालिक खत्म तो बिजनेस खत्म। यहां एक मालिक चला गया तो कोई बात नहीं, बाकी लोग हैं उसके बाद वो बिजनेस को संभाल सकते हैं अगर सबकी सहमति हो तो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिमिटेड। हाँ जी बोलिए। जैसे ए पार्टनर है इसमें हाँ और उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली वाला आ सकते हैं इसमें आ बिना सकता है, पार्टनरशिप के। आ सकता है अगर बी और सी की सहमति हो तो। बी और सी में अगर एग्रीमेंट, बी और सी अगर इस चीज के लिए तैयार हैं तो वो आ सकता है। के ए के शेयर्स। अगर बी और सी तैयार नहीं होते तो ए का जो शेयर है वो वापस करना पड़ेगा बी और सी को, ए के फैमिली को। और जो ओके सर। उसका जो हिस्सा बनता है उसे देना पड़ेगा। या ऐसा हो रखा हो कि पार्टनरशिप उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था, ए के जब ए जिंदा था तभी ए ने कहा था कि मैं अगर कल को मेरी डेथ हो जाती है तो आप बेटे को या मेरी वाइफ को पार्टनर बनाओगे इसमें, बिजनेस में। और जिस पर बी और सी तैयार थे तो आज फिर उसे पार्टनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तैयार थे तो अब हो गया वो प्रैक्टिकली। अब आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है कुछ? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना? पता लगे मैं एक बच्चे से बात करता रहूं, बाकी बच्चे रह जाएं। बताइए, बाकी बच्चे हैं ही कहाँ? 4 बच्चे हैं कुल मिलाकर।
बाकी बच्चे गायब हैं। ठीक है, एक दिव्या है, एक श्रेया है, एक सुमन कौन थी, शायद नेहा, एक नेहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे क्लास में हैं ऑब्वियसली दे गेट बेनिफिट। बच्चों को लगता है बिजनेस स्टडीज ना थियोरेटिकल है तो हो जाएगा खुद से, बट ठीक है, मान लीजिए आप कर लेंगे, थोड़ा कुछ सुन लेंगे, समझ लेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। तो यू शुड टेक योर क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, क्योंकि 3 आईडी तो मेरी है लॉगिन में। ठीक है, कॉमर्स मंत्राज मेरी आईडी है, और एक प्रेजेंटर स्क्रीन आ रही है, एक मैं खुद हूं, तो 3 आईडी तो मेरी हैं। 4 बच्चे और 3 सर, सोचो। आइए, इनके घर वालों को बोलना पड़ेगा कॉल कर करके कि बच्चे क्लास नहीं लेते हैं आपके। और मैं कॉल करता भी हूँ तो बच्चे कह देते हैं कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा इशू है, वो इशू है। थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब वापस आ जाएं हम लोग अपने अगले पार्ट पर। ये मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में हम क्यों जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, मतलब अगला जो पार्ट हमने करना है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स जो है ना, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फीचर्स पर हमें डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ। तो आइए फीचर्स की तरफ चलें। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करें फॉर्मेशन की। फीचर्स में सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कैसे होता है। आइए फॉर्मेशन पर चर्चा करते हैं। फीचर्स में सबसे पहला फीचर जो है वो फॉर्मेशन। कैसे फॉर्म होती है? देखिए, मैंने कहा पार्टनरशिप जो है वो गवर्न होती है कौन से एक्ट से? ये गवर्न होती है पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होती है ये। अब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है पार्टनरशिप जो बनेगी ना, वो कैसे बनेगी? उसके लिए होगा एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा किसके बीच? अमंग पार्टनर्स। लॉ में ये वर्ड बिटवीन यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, चीजें तय होती हैं। एग्रीमेंट का मतलब चीजें आपने तय कर ली। अब ये जो एग्रीमेंट है ये 2 तरीके का होता है। ऑरल भी हो सकता है और इन राइटिंग यानी रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है आपके पास, ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। रिटर्न बोल लीजिए या इन राइटिंग बोल लीजिए, एक ही बात है। राइटिंग में आपके पास एग्रीमेंट होता है। ऑरल क्या है? सर ऑरल एग्रीमेंट यानी आपस में आपने 2-3 लोगों ने कुछ सलाह कर ली और बता दिया भाई ऐसे इतना पैसा लगेगा, ठीक है, इतना प्रॉफिट शेयर होगा, ये हम बिजनेस करेंगे, यहाँ हमारा ऑफिस है, ये नाम है, सब कुछ आपने ऑरली तय कर लिया। ठीक है, तो ऑरल जो है इसमें एविडेंस कुछ नहीं होता। एविडेंस के मामले में बोल रहे हैं तो नो एविडेंस, यहां पे कोई एविडेंस नहीं होता क्या तय हुआ था, क्योंकि ऑरल है। कल कोई मुकर जाएगा तो उसका क्या सबूत लेकर आएंगे आप? आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रखी। ठीक है, और राइटिंग वाला अपने आप एक एविडेंस का काम करता है कि कल को कोई परेशानी आती है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या हो सकता है, उसे देखा जा सकता है, उसे रेफर किया जा सकता है। ठीक है, कल कोर्ट में जाओगे तो ऑरल एग्रीमेंट हुआ था, कोर्ट कहेगा बताओ एविडेंस लाओ, एविडेंस कुछ है ही नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बताओ एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए पार्टनरशिप का, ऑरल या रिटर्न? रिटर्न। रिटर्न होना चाहिए। होना तो रिटर्न ही चाहिए, बट कई बार ऑरली भी लोग चला लेते हैं। अब इसके लिए ना, अब सर आप बता रहे हो ये होना चाहिए, लॉ ने कुछ नहीं बोला, नहीं, लॉ ने ये दोनों चीजें आप पर ऑप्शनल डाल दी।
लॉ ने कहा आपकी इच्छा है, आपका ऑप्शन है, आप चाहे ये यूज करो या फिर रिटर्न यूज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट इन राइटिंग में अगर है तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। तो आप किसी के अगेंस्ट कोर्ट केस है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेशन की बात करें, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन बड़ा आसान है, ठीक है। आप ओरल एग्रीमेंट में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ओरल एग्रीमेंट किया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। राइटिंग में आप करते हैं तो आप इसे रजिस्ट्रार के पास ले जाते हैं, ठीक है ना। आप राइटिंग में अगर चाहते हैं तो इसे आप नोटरी कराते हैं, अटेस्ट कराते हैं, राइटिंग में तो रजिस्ट्रार से रजिस्टर करा सकते हैं इसको, ठीक है। इस राइटिंग वाले को हम क्या बोलते हैं आगे, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, ठीक है। यहां कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं तो रजिस्टर किसको कराओगे, ठीक है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर आप